नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एमपी के जबलपुर में धर्मांतरण का पर्दाफाश हुआ है। यहां चर्च में जमकर मारपीट और भारी बवाल मचा है। हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। धर्मांतरण को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। चर्च में कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां फेंकी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाला हुआ है। बवाल के बाद चर्च के आसपास पुलिस की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरीके से धर्मांतरण का पर्दाफाश हुआ है। मौके पर पुलिस जब पहुंची तो पुलिस ने मोर्चा संभाला ही। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बवाल के बाद से चर्च के आसपास काफी ज्यादा तैनाती जो है वो पुलिस की कर दी गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है एमपी के जबलपुर से, जहां पर धर्मांतरण का पर्दाफाश हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दरअसल हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। तो बड़ी अपडेट है इस वक्त की, किस तरीके से जबलपुर में धर्मांतरण का पर्दाफाश हुआ है। यहां पर एक चर्च में आरोप लगाए जा रहे थे कि यहां पर दरअसल धर्मांतरण हो रहा है और इसी को लेकर जो हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ता है वो पहुंचे मौके पर और चर्च में जमकर मारपीट हुई, बवाल मचा है। दरअसल यहां पर कार्यकर्ता थी, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया। पुलिस पहुंची है और पुलिस न केवल पहुंची बल्कि मोर्चे को संभाला भी है। और खबर यही है कि इस वक्त डिप्लॉयमेंट पुलिस की चर्च के आसपास बढ़ा दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जबलपुर से। मध्य प्रदेश के एमपी के जबलपुर में धर्मांतरण का पर्दाफाश हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने यहां पर हंगामा किया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है। बवाल के बाद से चर्च के आसपास पुलिस की तैनाती को बढ़ाया गया है। लगातार तमाम तरह के जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे थे, तमाम तरह की चर्चाएं भी थी धर्मांतरण को लेकर। इसी बीच चर्च में जमकर मारपीट होती है, बवाल मचता है। तो क्रिसमस सेलिब्रेशन में धर्मांतरण के शक पर बवाल मचा है। दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए, कुर्सियां फेंकी हैं। तमाम तरह की तस्वीरें भी देखिए सामने आई हैं। प्रार्थना सभा हो रही थी और प्रार्थना सभा में ही जमकर हंगामा हुआ। जानकारी मिल रही है कि पर यहां पर पथराव तक हुआ है। इसमें महिलाएं और बच्चे तक घायल हुए हैं। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही तुरंत ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है और हालात को नियंत्रित किया गया है पुलिस की ओर से। कार्यकर्ताओं की ओर से ये आरोप लगाए गए कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण जो है वो हो रहा है। आज क्या हुआ था? आप लोग यहाँ पर आए थे तो क्या किस तरह का? आईटीआई प्रार्थना भवन में हिंदू सेवा परिषद को सूचना मिली थी कि अवैध रूप से धर्मांतर किया जा रहा है। इस विषय को लेकर हिंदू सेवा परिषद कुछ कार्यकर्ताओं के साथ पतासाजी करने के लिए यहाँ पे पहुँचा। जैसे ही प्रार्थना भवन में पहुँचे हम लोग और हम लोग ने उनसे पूछा कि भाई ये सब क्या कर रहे हो आप लोग, तो उनके लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर रॉड और हॉकी से हमला कर दिया। चलिए और जानकारी लेंगे जबलपुर से। इस वक्त राजेश विश्वकर्मा जुड़ गए हैं लाइव, उनका ही रुख कर लेते हैं। राजेश, क्या मामला है पूरा? जबलपुर के चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान ये जो हंगामा हुआ है, क्यों हुआ, क्या आरोप थे और अभी ताजा हालात क्या है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, माड़ोताल जबलपुर के माड़ोताल आईटीआई स्थित प्रार्थना सभा का ये पूरा मामला है। और हिंदू सेवा परिषद को सूचना मिली थी, जिस पर हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे। हिंदू सेवा परिषद का आरोप है कि धर्मांतरण इस प्रार्थना सभा में कराया जा रहा था और इसी सूचना पर हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे थे। हालांकि जब कार्यकर्ता पहुंचे, वीडियो भी सामने, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट जो है वो सामने आई है। मारपीट हुई है, पत्थरबाजी, एक दूसरे पर पत्थर चलाया है और कुर्सियां जो है वो एक दूसरों पर चलाई हैं। दोनों पक्षों ने अपने अपने आरोप लगाए हैं। हिंदू सेवा परिषद का कहना है कि चूंकि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण जो है वो इस प्रार्थना सभा में कराया जा रहा था, जिसकी सूचना पे वो और उनके कार्यकर्ता पहुंचे थे और ईसाई समाज के लोगों ने उनके ऊपर कुर्सियां चलाई हैं, पत्थर बरसाए हैं। जबकि जो ईसाई समाज है उसका कहना है कि हिंदू सेवा परिषद हंगामा करते हुए उनकी प्रार्थना सभा में पहुंचा था और हथियारों, लाठी और डंडों से लैस ये कार्यकर्ता थे, जिन्होंने मौके पर जो मौजूद लोग हैं उनके साथ मारपीट की, अभद्र
अभद्रता की। दोनों पक्षों की अगर बात की जाए तो हंगामा बढ़ने पर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। चर्च के आसपास अगर बात की जाए तो भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया पूरे मामले पर। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो कुर्सियां चलती हुई और पत्थरबाजी एक दूसरे पे करते हुए दोनों पक्ष नजर आते हैं। और अगर 2 दिन में बात की जाए तो ये दूसरा लगातार इसी तरीके का मामला है। कल भी कटंगा स्थित एक चर्च के हॉस्टल में इसी तरीके का मामला आया था, जब हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण के आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा और बवाल किया था। और आज फिर माड़ोताल स्थित जो ITI के प्रार्थना स्थल है ईसाई समाज का, वहां पर इसी तरीके के हालात बने हैं। पुलिस जो है वो जो गिरफ्तार कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में जिनको लिया है उनसे पूछताछ लगातार कर रही है, पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर जो आरोप दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगा रहे हैं। एक पक्ष ने जो आरोप लगाया हिंदू सेवा परिषद ने कि जो धर्मांतरण है वो बड़े पैमाने पर किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर वो पहुंचे थे, तो क्या ये सही है या नहीं है। और इसके अलावा जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, जिस तरीके से हंगामा किया गया, तो कहीं ना कहीं जो वीडियो फुटेज है वो बड़ा आधार इस पूरे मामले पर बनेगा कि किसने ये शुरुआत की थी विवाद की। अगर हिंदू सेवा परिषद को ये जानकारी थी कि वहां पर इस तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा, तो पुलिस को भी जानकारी दी जा सकती थी, पुलिस के साथ वहां जाया जा सकता था, किसी हंगामे और विवाद से बचाया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से कानून को अपने हाथ में रखकर कार्यकर्ता पहुंचे, हंगामा किया, विवाद किया, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। और अब पुलिस जो गिरफ्तार कार्यकर्ता हैं उनसे पूछताछ कर रही है, दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है कि आखिर पूरे मामले पर किसकी गलती है और क्या जो आरोप दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई। बिल्कुल राजेश, और ये जो तस्वीरें हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं वो तस्वीरें इस वक्त हम देख भी पा रहे हैं। ये बताइए राजेश कि जो आरोप अगर लगा रहे हैं कार्यकर्ता, अगर वाकई में उन आरोपों में कोई सच्चाई है, क्या वाकई में अगर धर्मांतरण हो भी रहा था तो उनकी जांच होनी चाहिए, जो कि पुलिस करेगी अब। लेकिन इस हाथापाई में या कुर्सी फेंकने में, मारपीट में कई महिलाओं की, कई बच्चों के भी घायल होने की जानकारी है। उनकी अभी हालत कैसी है, क्या स्थिति इस बारे में आपके पास? बिल्कुल, देखिए दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कुर्सियां चलाई हैं, पत्थरबाजी की है। हालांकि इसमें किसी को चोटें नहीं आई, मामूली 1-2 कार्यकर्ताओं को हाथों में चोट लगी है। ईसाई पक्ष के जो लोग हैं उनके 1-2 लोगों को चोटें आई हैं, मामूली चोटें हैं। लेकिन मामला चूंकि गंभीर है क्योंकि पिछले 2 दिनों में ये 2 बार हालात बन चुके हैं। कल भी इसी तरीके के हालात बने थे जब मारपीट और हंगामा जमकर हुआ था हिंदू संगठनों के और ईसाई समाज के कार्यकर्ताओं के बीच, और आज फिर यही स्थिति बनी है। और अगर दोनों मामलों में देखा जाए, आज के मामले में भी अगर देखा जाए तो ना ही जो हिंदू सेवा परिषद है जब प्रार्थना सभा में पहुंचा था, जो आरोप उनका है कि धर्मांतरण की शिकायत उन्हें बड़े पैमाने पर मिली थी कि धर्मांतरण कराया जा रहा, तो पुलिस को भी सूचना देकर पुलिस को भी पहुंचाया जा सकता था और कार्रवाई करवाई जा सकती थी। लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ता वहां पर घुसे, विवाद किया, हंगामा किया, और जो दूसरा पक्ष है ईसाई समाज, वो लगातार आरोप लगा रहा है कि इसी तरीके की जो अभद्रता है, पथराव है, मारपीट है, वो हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने की। शुरुआत जो है वो हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने की थी। तो अब पुलिस ने जब कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है, दोनों पक्षों को से बातचीत कर रही है, सुना जा रहा पक्ष, चूंकि मौके पर तनाव के हालात हैं, इसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल चर्च के आसपास तैनात किया गया है और पता लगाने का पुलिस प्रयास कर रही है कि आखिर क्या वजह थी, क्यों। लेकिन राजेश, ये भी बताइए, जो ये चर्च है जहां पर ये आज हुआ है मामला जो गरमाया है, क्या इस चर्च पर पहले भी धर्मांतरण के आरोप लगे हैं? क्या पहले भी पुलिस के पास इस तरह की शिकायतें न केवल इस चर्च को लेकर बल्कि इस आसपास के क्षेत्र को लेकर आई हैं? क्या पहले हुआ है ऐसा इस इलाके में? देखिए, माड़ोताल स्थित ये ईसाई प्रार्थना सभा है। हालांकि ऐसा कोई मामला पहले पुलिस में नहीं गया, लेकिन ये खबरें जरूर आती रही कि इस तरीके से वहाँ लोगों को, जो लोग हैं उनको बाइबल और बाकी सारी चीजें जो है वो पढ़वाई जाती हैं, उनको जो उनके धर्म के विषय में जो है वो गलत बातें बताई जाती। लेकिन इस प्रार्थना सभा से जुड़ा हुआ ऐसा कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया, ना इसकी मामले की शिकायत जो है वो थाने में हुई। आज जरूर जब हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे थे तो कार्यकर्ताओं का ये आरोप था कि इस प्रार्थना सभा में जो है वो धर्मांतरण कराया जा रहा है और जो लोग हैं उनको बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया गया। हालांकि मौके पर लोग भी मौजूद थे जिन्होंने इस पूरे आरोपों को खारिज किया है, पूरे आरोपों को नकारा है
और उनका कहना था कि साफ तौर पर यहाँ पर जो है वो प्रार्थना सभा का आयोजित किया जाता, सबके लिए यहाँ पर प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं, सुख शांति और खुशहाली के लिए ये प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर इस तरीके से कुछ नहीं होता। लेकिन विवाद की अगर बात की जाए तो विवाद दोनों पक्षों में हुआ है। एक पक्ष दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से और कुर्सियों से और पत्थर से हमला किया है। और अब जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, माड़ोताल थाना पुलिस ने दोनों पक्षों से शिकायत ली है और दोनों पक्षों की शिकायत पर कहीं ना कहीं पुलिस जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर दोनों में किसके दावों में कितनी सच्चाई है। अगर धर्मांतरण हो रहा है तो पहले उसके लिए शिकायत की आवश्यकता पड़ेगी। जिसका धर्मांतरण किया गया है, जिसको बताया गया, तो उसकी वो अगर शिकायत देता है तब कहीं ना कहीं जो ईसाई प्रार्थना सभा है उसके ऊपर मामला दर्ज होगा। लेकिन हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं पर भी शिकायत ईसाई धर्म के लोगों ने दी है, अभद्रता करने की, मारपीट करने की, हंगामा करने की और पथराव करने की। तो इस पूरे दोनों शिकायतों पर जो है वो माड़ोताल पुलिस अब जांच कर रही है और जांच के बाद कहीं ना कहीं साफ होगा कि आखिर किसके दावों में कितनी सच्चाई है, किसने जो आरोप लगाए हैं उनके आरोपों में कितना दम है। बिल्कुल राजेश, और देखिए क्योंकि क्रिसमस का त्योहार भी आने वाला है और प्रार्थना सभाएं होना आम सी बात होगी, और ये मामला जो बीच में आया है चर्च को लेकर, इस मामले के सामने आने के बाद खास तौर से क्या इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है? मामला को किस संवेदनशील है अपने आप में? बिल्कुल, देखिए क्षेत्र में तनाव के हालात हैं। जो माड़ोताल ITI स्थित प्रार्थना सभा है उसके आसपास कई थानों का पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि विवाद की आशंका लगातार बनी हुई है। और अगर बात की जाए, दोनों पक्षों को समझाइश देने का प्रयास पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि अगर किसी पक्ष को शिकायत है, किसी पक्ष को किसी पक्ष से शिकायत है, तो वो पुलिस को इस बात की जानकारी दे। पुलिस इस बात की जानकारी लगाएगी, पता लगाने का प्रयास करेगी, लेकिन कानून अपने हाथ में कोई भी व्यक्ति ना ले। अगर 2 दिन में बात की जाए तो ये लगातार जबलपुर में दूसरा मामला है। कल भी कटंगा स्थित चर्च के हॉस्टल में इसी तरीके का मामला। ठीक है राजेश, आपका बहुत धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए हमको इस बड़ी खबर के बारे में।